प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आसन जो केवल श्रवण और कथन का विषय नहीं है, इसकी प्राप्ति अभ्यास और मनन से होती है। इसमें अभ्यास मुख्य है। केवल विद्वान और सुलेखक होने से कोई मनुष्य एक बहुत ही बड़े पुस्तकालय में बैठकर जग पर अच्छा लेख नहीं लिख सकता। भाषा लच्छेदार, सुंदर और विद्वत्तापूर्ण होने पर भी बात साधक के समझ में नहीं आ सकती। यदि साधक ने समझ भी लिया तो उसके अनुसार साधन करके कोई लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि लेखक साधन के जिस सिद्धांत का वर्णन अपने लेख में करेगा, उसके अनुसार स्वयं साधन ना करने के कारण वह अपने लेख में उसी बात का उल्लेख करेगा जो परंपरा से किसी पुस्तक में लेखक लिखते और मुद्रक छापते चले आते हैं। पूर्वोक्त लेखक शब्द से मतलब ग्रंथकर्ता से नहीं है। यह लेखक शब्द उनके लिए आया है जो छापाखानाओं के प्रचार के पहले पुस्तकों को हाथ से लिखकर बेचा करते थे। वह बहुत बड़े विद्वान, जोगी, ब्रह्मज्ञानी नहीं होते थे। अतः लिखते लिखते हजारों और सैकड़ों वर्षों में शब्दों, उसके अर्थों और भाषा में कभी कभी बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता था। विद्वान संशोधक केवल व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ ठीक कर देते थे। फिर भी योग की पुस्तकों का साधन भाग ठीक नहीं होता था और आजकल के पुस्तकालयों में बैठकर योग संबंधी उन्हीं पुस्तकों का अवलोकन कर संभव है कि एक अयोगी विद्वान लेखक हमारे लेखों का खंडन करें और साधकों से योग और आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग छूट जाए। अतः पाठकों के लिए इसकी एक कसौटी देते हैं। वह कसौटी यही है कि योग केवल कथन, श्रवण, तर्क और विवाद का विषय नहीं है। यह साधन और अभ्यास का विषय है। अभ्यास कीजिए, साधन कीजिए, उठिए और योग मार्ग पर चलिए। कुछ दिनों पर आप स्वयं देख लेंगे कि कौन सा मार्ग लाभदायक और कौन सा मार्ग कंटकाकीर्ण है। निष्पक्ष रूप में स्वतंत्र बुद्धि से विचार करने पर आप जब साधन करने के लिए तैयार होंगे तो इसका पता चल जाएगा कि इस ग्रंथकर्ता ने योग विषय के इस लेखक ने स्वयं अभ्यास करके लिखा है या नहीं है। योग को सरल, सुखदायी और सहज होना चाहिए। साधन करने पर योग की जिस प्रणाली में यह बातें ना देखें, उस प्रणाली को त्याग दो। हमने इन सब बातों को इसीलिए लिख दिया है कि संभव है कि हमारे कथन और लेख पुराने ग्रंथों के कहीं कहीं विरुद्ध पड़े और पाठकों तथा साधकों के मन में एक भारी शंका उत्पन्न हो। ऐसी अवस्था में उन्हें यह समझ रखनी चाहिए कि हमने यह लेख पुराने ग्रंथों के सहारे नहीं लिखा है, किंतु स्वयं अभ्यास और साधन करके जो निर्णय किया है उसे लिखा है। और जहाँ प्राचीन ग्रंथ हमसे सहमत हैं, वहाँ उन ग्रंथों का वचन भी उद्धृत कर दिया है। पतंजलि योग दर्शन से लेकर आज तक के किसी भी पुराने लिखे और छपे हुए ग्रंथ को हम ऐसा नहीं मानते कि इस समय तक उसमें कोई अशुद्धियाँ, भ्रम और पीछे से अयोगियों के मिलाए हुए कुछ सूत्र, श्लोक, गद्य, टीका, अर्थ अथवा
भाष्य नहीं है। भाषाओं में, टीकाओं में, श्लोकों में, पद्यों और सूत्रों में सब जगह अशुद्धियाँ और अयोगियों द्वारा मिलाए हुए अंश मौजूद है। मुनिवर पतंजलि आदि अवश्य योगी थे, पर प्राचीन योगियों के ग्रंथों में मुद्रण यंत्रालय के न रहने के कारण प्रक्षिप्त और अयोगियों द्वारा लिखे हुए अंश भी मिल गए हैं या मिला दिए गए हैं। अब हम अपने विषय पर आना चाहते हैं। यम नियमों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ इसके पहले हो चुका है। अब आगे के लेखों में आसनों का वर्णन करना चाहते हैं। आसनों में सबसे पहले वृक्षासन का वर्णन किया जाएगा। वृक्षासन चित्र संख्या 10, 18, 24 और 27। वृक्षासन को आजकल बहुत से योगी और साधक शीर्षासन, विपरीतासन और विपरीतकरण मुद्रा भी कहते हैं। इस आसन में चित्र संख्या 24 और 26 वृक्षों के समान योगी का मस्तक नीचे और पैरों ऊपर रहता है। मनुष्य का शरीर भी वृक्ष है। मस्तक से लेकर पेड़ू या दोनों जांघों की जड़ तक शरीर का भाग शरीर रूपी वृक्ष का तना है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं हैं और अंगुलियां छोटी छोटी डालियां हैं। जैसे वृक्षों की जड़ में पतली पतली जड़ की रेशाएं होती है, उसी तरह मनुष्य के मस्तक रूपी जड़ में बाल रूपी बहुत ही पतली पतली जड़ की रेशाएं हैं। इन बालों को छोड़कर शरीर के बहुत ही पतली पतली रोएं पत्तों की जगह पर हैं। जैसे वृक्ष के ऊपर चारों तरफ वृक्ष के बक्कल या छाल चिपके रहते हैं, उसी तरह मनुष्य के शरीर पर चर्म होते हैं। जैसे वृक्षों का वृक्ष रस या उसके दूध का प्रवाह वृक्षांगों के प्रत्येक अंश में होता रहता है, उसी तरह मनुष्य के प्रत्येक अंगों में रक्त का प्रभाव होता है। जैसे वृक्ष अपने लिए पानी अपनी जड़ से खींचता है, उसी तरह मनुष्य भी मुख से जल ग्रहण करता है, जो मुख मस्तक रूपी जड़ के पास ही स्थित है। जैसे जड़ में पानी देने से सारा वृक्ष हरा हो जाता है, उसी तरह मुख में जो मस्तक रूपी जड़ के पास है, पानी और भोजन देने से मनुष्य का शरीर रूपी वृक्ष हरा हो जाता है। जैसे डालियों के काटने से वृक्ष नहीं सूखता, उसी तरह हाथों या पैरों के काटने से मनुष्य नहीं मरता। जैसे वृक्ष का मूल काट देने से वृक्ष सूख जाता है, उसी तरह मनुष्य का मूल मस्तक काट लेने से मनुष्य मर जाता है। अतः हर तरह से यह सिद्ध है कि शरीर रूपी वृक्ष की जड़, मस्तक और दोनों पैर दो शाखाएं हैं। यह शरीर एक अद्भुत वृक्ष है। इसका मूल ऊपर, डालियां नीचे हैं। संसार के और तमाम वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर हैं। अतः शरीर का मूल रूपी मस्तक भी यदि नीचे और पैर ऊपर करके शरीर स्थिर किया जाए तो इसे वृक्षासन कहेंगे, क्योंकि यह आसन सर्वथा वृक्षों ऐसा होता है। चित्र संख्या 24, 26 देखिए, यह दोनों वृक्ष है। जैसे यह वृक्ष है, वैसा ही चित्र संख्या 10, 18 और 27 में वृक्षासन का भी रूप है। चित्र नंबर 31, 32 और 33 के मिलाने से मालूम होगा कि एक वृक्ष और इस आसन के रूप में कोई विशेष भेद नहीं है।
कुछ योग शास्त्रों, तंत्र ग्रंथों और मुनियों का मत है कि आसनानि च तावन्तो जावन्तो जीव जन्तवः एतेषां खिलान् भेदान् बीजानति महेश्वरः। जितने प्रकार की जीव जोनियाँ हैं उतने ही प्रकार के आसन भी है। वृक्षजनी, पक्षीजनी, पशुजनी और मनुष्यजनी को लेकर अनेक जोनियाँ हैं, अतः आसन भी अनेक हैं। इसमें से जो अपने लिए उपयोगी हो उनको देखकर स्वभाव भेद से अनेक आसन बनाए जा सकते हैं। वृक्षजनी में भी अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, उसी तरह वृक्षासन के भी अनेक भेद हैं। चित्र संख्या 32 देखिए, इसमें पैर रखने का एक प्रकार दिया हुआ है। इसके सिवा और भी अनेक प्रकार से पैर रखे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की शाखाएं भी इसी तरह से विभिन्न प्रकार की होती हैं। पैरों अर्थात शाखाओं के फेरफार से जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं, उसी तरह से मूल रूपी मस्तक और दोनों हाथों के फेरफार से भी वृक्षासन के अनेक प्रकार बनते हैं। विभिन्न वृक्षों के मूल का विस्तार भी विभिन्न प्रकार से हुआ करता है। चित्रों के साथ मूल विस्तार के कुछ प्रकार भी दिए हुए हैं, अतः हाथों के फेरफार से भी इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। चित्र संख्या 24-26 इसी तरह से वृक्षों की जड़ें अनेक प्रकार की होते हैं। मतलब यह है कि जैसे वृक्षजनियाँ या वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उसी तरह से वृक्षासन के भी अनेक प्रकार है। अपनी सुविधा, स्वभाव और रुचि के अनुसार इसका 2-3 प्रकार चुन लेना चाहिए। आरंभ में झुककर हाथ और मस्तक जमीन पर रखिए और चित्र संख्या 39 के अनुसार हो जाइए। फिर पैर को घुटने से मोड़े हुए चित्र नंबर 38 की तरह स्थित होइए। इसके बाद जोगी या साधक चित्र नंबर 34 या चित्र नंबर 32 की तरह स्थित होकर कम से कम नित्य 15 मिनट तक इस वृक्षासन से अत्यंत निश्चिंत होकर उल्टा खड़ा रहे। अधिक से अधिक इस आसन को 1 घंटे तक कर सकते हैं। वृक्षासन के अभ्यास के समय फैलाए हुए कंबल के ऊपर सिर के नीचे रखने के लिए बहुत ही कोमल तकिया भी रख ले। यह तकिया 1 फुट लंबी और 1 ही फुट चौड़ी होनी चाहिए, मोटी अधिक ना हो। यदि यह ना मिले तो साफ कपड़ा या धोती को भी घुमेट और लपेटकर सिर के नीचे रख सकते हैं। आसनों का अभ्यास योग मंदिर में करना चाहिए। यह वृक्षासन किसी किसी को या किसी अवस्था में हानि भी पहुंचा सकता है, अतः यदि हानि पहुंचे या जब से यह हानि पहुंचाए तब से इसका अभ्यास छोड़ दे। यदि योग मंदिर ना हो तो ऐसी जगह पर साधन करें जहाँ की भूमि समतल और बराबर हो। समय, स्थान और अधिकारी का विषय जानने के लिए और आसनों के साधन के पहले यम नियम का साधन कर लेने के लिए इसी ग्रंथ के गीताध्याय को देख लेना चाहिए। वृक्षासन यथासंभव हमसे या हमारे किसी शिष्य से पूछकर ही करें। गीता और उपनिषद में भी कहा है कि
ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अशस्त्वं प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पन्नानि जस्तं स वेदवित्। 1 गीता अध्याय 15 श्लोक 1। ऊर्ध्वमूल अवाक्शाखा एष स्वस्थः सनातनः तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। कठबल्ली 6 मंत्र 1। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य एक अद्भुत वृक्ष है। इसका मूल ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। वेद या ज्ञान इसके रक्षक होने से वृक्ष के पत्ते हैं। गीता कहते हैं कि जो इसे जानता है वही वेद का सच्चे ज्ञान का जानने वाला है। उपनिषद के मंत्र का अर्थ यह है कि ऊपर मूल और नीची शाखा वाला मनुष्य रूप वृक्ष सनातन पुरातन और अविनाशी है। यही मनुष्य ही शुद्ध और निर्विकार ब्रह्म है। इसी को अमृत भी कहा है। इसे अद्भुत इसीलिए कहा है कि और वृक्षों का मूल या मस्तिष्क पृथ्वी के भीतर है और मनुष्य का मस्तिष्क सब बंधनों से मुक्त और स्वतंत्र ऊपर स्वच्छ आकाश के भीतर खुली हवा में है। यही कारण है कि मनुष्य चेतन और ज्ञानवान है और वृक्ष इसकी अपेक्षा अत्यंत जड़ है। पर प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र खुली हवा और स्वच्छ आकाश में होते हुए भी जो मजहबी विचारों और सांप्रदायिक रूढ़ियों में फंसा हुआ अपनी बुद्धि और मस्तिष्क को स्वयं बंधन में डाले हुए हैं, वह मनुष्य भी वृक्षवत जड़ है। प्रकृति ने सब बंधन से मुक्त करके मनुष्य के मस्तिष्क को विस्तृत विशाल और स्वच्छ आकाश में ऊपर इसीलिए कर दिया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क और बुद्धि को मजहबी राजनीतिक और सांप्रदायिक बंधन से मुक्त और स्वतंत्र रखे। वृक्षासन से यदि मन को रोककर देर तक निश्चल स्थिर रहे तो श्वास बहुत ही मंद गति से चलने लगता है और अंत में मन समाधि के योग्य हो जाता है और समाधि लगने भी लगती है। इस आसन से प्राण को रोकने और धारण की शक्ति बढ़ती है। मतलब यह है कि वृक्षासन के अनेक गुण हैं। अनेक गुण होने पर भी संभव है कि यह उत्तम आसन भी किसी के माफिक ना पड़े और जिसके माफिक ना पड़े उसे नहीं करना चाहिए। इन आसनों के बिना किए हुए भी शुद्ध योग द्वारा मनबल और इच्छा शक्ति के प्रयोग से योगी तमाम सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। बहुतों के शरीर का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि वह किसी आसन को देर तक करे तो अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वह उस आसन का अभ्यास देर तक ना करे। मतलब यह है कि जो आसन माफिक ना पड़े उसे छोड़ देना चाहिए और जो माफिक पड़े उसे करना चाहिए। इस योग साधन में अनेक साधन और अनेक प्रकार के योग लिखे जाएंगे। किसी एक ही प्रकार के साधन पर मुक्ति या आरोग्य निर्भर नहीं है। हमने सब लिख दिया है। जो जो आपने माफिक पड़े और जिनकी आवश्यकता आप अपने शरीर के अनुसार अपने विचार बुद्धि से अच्छा समझे उनका साधन करें और बाकी छोड़ दें। चक्रभेदन का साधन करने वाले के लिए इस आसन की आवश्यकता नहीं है।
आसन योग करने के लिए है। जिस आसन से जो साधन सुविधापूर्वक हो वही योगासन है। व्यर्थ में शरीर का तोड़ना मरोड़ना योग नहीं है।